Hello बच्चों, let's read the question. The question says which one of the following compounds is non-aromatic? मतलब चार कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बच्चों सबसे पहले हमको कंपाउंड्स क्या होता है ये जानना जरूरी है, एरोमेटिसिटी क्या होती है ये जानना जरूरी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा एरोमेटिसिटी। देखो कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल करनी पड़ती है हमको एक कंपाउंड को एरोमेटिक घोषित करने में या कहने में कि ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक है। तो पहली कंडीशन ये होती है बच्चों, जो कंपाउंड होना चाहिए वो साइक्लिक होना चाहिए हमारा। ठीक है। सेकंड कंडीशन रहती है हमारी प्लेनर होना चाहिए, मतलब जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक प्लेन में होनी चाहिए। थर्ड रहती है हमारी कंजुगेशन होना चाहिए, और वो भी कंप्लीट रिंग में होना चाहिए कंजुगेशन। ठीक है। कंजुगेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। फोर्थ होना चाहिए, जब ये तीन सिचुएशंस हमारी फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद आएगा हमारा हकल्स रूल। हकल्स रूल कहता है जहां पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का रूल फॉलो होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर जो ये n की वैल्यू है ये वैल्यू हमारी 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स होगी अगर, तब हम बोल सकते हैं कि हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। अब हम एक एक करके अपने क्वेश्चन को ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों अगर हम वैसे नेमिंग के वाइज जाएं तो नेमिंग में हम उसको फ्यूरान बोलते हैं। ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास होते हैं लोन पेयर, तो हम देख लेते हैं ये कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी फिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर है, हाँ जी साइक्लिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, साइक्लिक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। प्लेनर है क्या, हाँ सारे हमारे एटम्स कार्बन और ऑक्सीजन सारे हमारे एक प्लेन में, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जब हम हाइब्रिडाइजेशन इसका काउंट करेंगे। तीसरा है कंजुगेशन है, कंटिन्यूस कंजुगेशन हो रहा है या नहीं। देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, फिर सिंगल फिर लोन पेयर, फिर सिंगल फिर डबल, मतलब पूरी रिंग में हमारा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। अब आ जाते हैं हकल्स रूल पे। हकल्स रूल के लिए देखो हमको देखने पड़ेंगे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। देखो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन हम नहीं करेंगे कंसिडर, क्योंकि ये रिंग के बाहर माना जाएगा। ये हमारा क्योंकि डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है इस वजह से। ठीक है, डीलोकलाइजेशन में सिर्फ ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम सिर्फ इनको काउंट करेंगे। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब 4n+2 वाला रूल लगा लेते हैं। 4n+2 इजिकल्स टू कितना हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो 6। अब देखो अगर हम n की वैल्यू यहाँ से 1 रखते हैं तब हमारा ये वाला साइड 6 हो जाएगी। इसका मतलब n=1 है, ये तो एक्सेप्टेबल है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसने सारी हमारी जो हमारी कंडीशंस है वो फॉलो कर ली है, तो हम बोल सकते हैं ये वाला कंपाउंड हमारा हो गया एरोमेटिक। अब नेक्स्ट कंपाउंड भी चलते हैं। ये हमारी एक 7 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और 3 डबल बॉन्ड है इसमें। तो इसका नाम अगर हम बोलेंगे तो ये है हमारी साइक्लोहेप्टेरा ट्राइन। ये था हमारा फ्यूरान, ये हो गया हमारी साइक्लोहेप्टा ट्राइन। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो साइक्लिक है, हाँ रिंग साइक्लिक है। प्लेनर है क्या, सबसे पहले देखो ये सारे एटम्स, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाले कार्बन सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। लेकिन जब आप ये वाला कार्बन चेक करोगे तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड आएगा सबसे पहले, तो ये प्लेनर भी नहीं है। कंजुगेशन चेक करेंगे तो देखो कंजुगेशन अगर मैं चेक करवा रही हूँ, डबल सिंगल डबल सिंगल फिर सिंगल हो गया, मतलब यहाँ से हमारा कंजुगेशन टूट गया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं है। कंजुगेशन नॉट फाउंड इन रिंग कंप्लीटली, नॉट फाउंड इन रिंग कंप्लीटली बोल सकते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हमको अपना आंसर तो मिल गया नॉन एरोमेटिक, फिर भी हम बाकी के दो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी दिया हुआ है हमको, साइक्लोब्यूटीन है और उसमें एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, और दोनों साइड हमको दिए हुए हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब फिर से हम क्या देखते हैं, एरोमेटिसिटी वाली वो देख लेते हैं। देखो सारे हमारे साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं, सारे कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे जब हम फाइंड करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और डीलोकलाइजेशन हो रहा है। देखो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर पॉजिटिव है, फिर सिंगल है, फिर पॉजिटिव है, फिर सिंगल है, फिर लोन पेयर है। इसका मतलब डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, कंजुगेशन भी हो रहा है।
इसके बाद हम क्या देखते हैं, फिर हकल्स रूल देख लेते हैं। ठीक है, देखो कितने होंगे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले, ये दो हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। हकल्स रूल लगाते हैं, तो अगर 2 ला के आना है हमको, अगर मैं 4 × 0 + 2 करती हूँ तब हमारा 2 आ जाएगा। इसका मतलब n इस केस में 0 हो गया, तो ये वाला कंपाउंड भी एरोमेटिक है। ठीक हो गया। अब हम फोर्थ वाला देख लेते हैं, डी देख लेते हैं। डी दिया हुआ है हमको, एंथ्रासीन दिया हुआ बच्चों। ये दिया हुआ है हमको कुछ ऐसा, डबल, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर एक रिंग है, और फिर एक रिंग है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये और। अब हम चेक कर लेते हैं एरोमेटिसिटी वाले जो फैक्टर्स हैं लग रहे हैं या नहीं। देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है। उसके बाद हमको देखना है कि प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर भी है। देखो सारे हम चेक करेंगे तो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, सारे प्लेनर होंगे, सारे एक ही प्लेन में मिलेंगे हमको सारे एटम्स। फिर चेक कर लेते हैं हम डीलोकलाइजेशन। देखो डीलोकलाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कहीं से भी करेंगे हम डीलोकलाइजेशन है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। अब लास्ट जो हमारी कंडीशन बच रही है उसको देख लेते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14, 13 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर से हम इसको लगा लेते हैं 4n + 2 वाला रूल। 14 कैसे आएगा बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 3 रखती हूँ तब हमारा 14 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 3 है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी पॉसिबल है। तो हमारा एंथ्रासीन भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंथ्रासीन। ठीक है, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा, नॉन एरोमेटिक है, तो नॉन एरोमेटिक हमको मिल गया था ऑप्शन बी। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।